अब मैं आपको वशिष्ठ जी द्वारा श्री राम को उपदेश देते हुए क्या क्या कहा कि मैंने जो शिव से पूछा था वही मैं तुझे बता रहा हूं। ये योग वशिष्ठ एक बार फिर देखिए। महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री राम को कि जो मैंने महादेव जी से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया वही मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। अब देखिए योग वशिष्ठ, सचित्र योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड, और ये संपूर्ण योग विशिष्ट महर्षि वाल्मीकि जी रचित श्री परमात्माय नमः, महर्षि वाल्मीकि जी रचित संपूर्ण योग विशिष्ट सचित्र भाषा सचित्र द्वितीय खंड, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम। ये इनकी अपनी एक विभागीय मंत्री को पूरा कुछ बना दिया क्योंकि इनकी सोच अधूरी रही। यहां देखो संपादक कौन है इनके, अनेक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी, काशी पुस्तकालय C14 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा, यहां से ये प्रकाशित है। और इसके आप देखो ये है निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। श्री वशिष्ठ जी बोले श्री राम, ऐसा कहकर वे नीलकंठ भगवान शंकर जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पांजलि समर्पित की थी, अपने परिवार के साथ आकाश की ओर चले गए। तब पहले से ही शांत स्वभाव वाला मैं त्रिभुवन के अधिपति उमापति के जाने के बाद अक्षण भर चुप रहकर उनके स्मरण पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट परमात्म देव का यानी और परमात्मा देव का ज्ञान पूर्वक ध्यान रूप पूजन नवीन परिष्कृत और श्रद्धा आदि से पवित्र हुई बुद्धि से करने लगा। रघुनंदन महादेव शंकर जी ने चिदानंद सचिदानंद परमात्मा का ध्यान रूप सर्वोत्कृष्ट पूजन मुझे कहा और स्वयं भी मैं उसे तत्व से जानता हूं। अब देखो वशिष्ठ जी आगे कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप तुम ज्ञान स्वरूप और उदारधी होकर सदा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होते हुए समुद्र की तरह परिपूर्ण परितृप्त रूप से स्थित रहो। रघुनंदन यह सब तुमने सुना और परिपूर्ण बुद्धि होकर तुम स्थित भी हो। इस विषय में और जो कुछ पूछना है चाहो पूछो। पहले जो तुमने प्रश्न किए थे उनमें से यदि कोई उत्तर बिना रह गया हो तो उसे भी आज पूछ लो। वशिष्ठ जी श्री राम को कह रहे हैं, दशरथ पुत्र श्री राम को। अब श्री राम जी कहते हैं कि नहीं, मैंने अब सब प्रश्नों का उत्तर पा लिया है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं रही और सब संसार को समझ लिया है, आपसे आगे देखो। ये उन्होंने कहा। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघुनंदन श्री राम तुम आत्मज्ञानी हो, इसलिए अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने निरंतर असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म, ये कौन है वो असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया है और तो जो तत्व ज्ञान रूप सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, यानी जिसको सही ज्ञान हो गया है पूर्ण परमात्मा का, वो तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, अर्थात बिल्कुल सुरक्षित है। उस पुरुष का पुनर्जन्म रूप पतन नहीं हो सकता। श्री राम तुम्हारा जो ये स्वयं समता एवं सत्यता में स्वभाव मुझे दिखाई देता है, इससे मैं मानता हूं कि तुम संकल्प विकल्प और अविद्या से रहित हो चुके हो क्योंकि आपने अब ज्ञान पूरा सुन लिया, अपने स्वरूप में भली भांति सतीत हुए, अर्थात अब आपने पूरा ज्ञान हो गया है। प्रत्यक्ष कर रहे हो कि सागर की तरह सम्मान पूर्ण समता तुम में विद्यमान है।
यानी सत्य ज्ञान सो गया है, आपको निश्चिंत हो गए हो। जिस जिस वस्तु को तुम देख रहे हो उस वस्तु में समान भाव से सता रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा स्थित है। ये वो सब जगह व्यापक है, ये वासुदेव कबीर परमेश्वर है। ये आपको वेद बताओगे। भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि जी ने ओम नाम बताया। अब यहां आपने देखा कबीर साहब की वो वाणी सत्य सिद्ध होती है। तीन लोक सब राम जपत हैं, जन मुक्ति को धामे। उन्होंने भी श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो हो, उनको सुनायो ओम नाम। ओम नाम वशिष्ठ मुनि जी ने भगवान श्री राम को दिया। अब यहां विचार करना पड़ेगा कि फिर राम नाम का जाप कराने वाले नादान संत आपको टॉफी दे रहे हैं, मीठी गोली, उनको स्वयं ज्ञान नहीं। अब जैसे कबीर पंथ में ऐसे ही बुद्धिहीन बहुत है मेरे जैसे, हम सत साहेब बोलते हैं, सत साहेब सत साहेब। अब कई सत साहेब नाम देने लगे कि बस सत साहेब करते रहो, सत साहेब करते रहो, बेड़ा पार है। और कई केवल सतनाम जपते रहो, सतनाम सतनाम सतनाम। ये जाप नहीं है, ये वो बुद्धिहीन संत देते हैं सतनाम जाप, जिनको मालूम नहीं कि सतनाम और मंत्र है। ऐसे ही राम का नाम कोई और मंत्र है। तीन लोक का राम का नाम है ओम, और परब्रह्म का नाम है, राम का नाम है, वो अलग है। वो तत् कहा गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तीन मंत्र का नाम बताया है। ओम तत् सत। ओम तो ब्रह्म का और तत् सांकेतिक मंत्र है, और सत भी सांकेतिक और गुप्त है। ये कोड वर्ड में कहा जाता है। और उसी का प्रमाण श्याम वेद देता है कि वो कबीर परमेश्वर अपनी ही प्राप्ति के लिए स्वयं भी आता है, स्वयं संत बनकर मानुष रूप धार कर, और उसमें सत भक्ति प्रचार करता है पूर्ण परमात्मा की, अर्थात अपनी ही। और वो तीन मंत्र का जाप देके और तीन ही स्थिति में देकर इस जीवात्मा को काल के जाल से छुड़वाता है। वो बंदी छोड़ है। इस प्रकार जब हमें सही नाम का पता चलेगा तभी हम यहां से हटेंगे। तो कई कबीर पंथी क्या कहते हैं, सत साहेब जप लो, सतनाम सतनाम, या सतगुरु दयाल, या कोई वैसे ही अपनी मर्जी के मंत्र देते हैं। वो सही नाम नहीं है। एक ऐसे ही जगह में सत्संग सुनने गया तो वहां एक कबीर पंथी महात्मा क्या गा रहा है, सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब जी, सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब जी। और सैकड़ों व्यक्ति उसके पीछे बैठकर उस बुद्धिहीन का और फिर ऐसे बन रहे। ऐसे ही वो जाप नहीं है और ना ही उसके कहने से कोई लाभ है। वो तो इशारा करता है कि वो सत्य साहिब कौन है, वो सच्चा भगवान अविनाशी परमेश्वर है कौन। ऐसे ही जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ये कोई मंत्र नहीं है। ये तो मन प्रसन्न करने वाली बात है। जब वो है कौन राम, वो कौन मंत्र है उस राम का, ये सारा आपने परिभाषा प्रभु की के अंदर क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ। तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी मंत्र अलग है। और 21 ब्रह्मांड का राम वो काल भगवान है जो इनके पिताजी हैं, किनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के। और तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं काल भगवान, वो 21 ब्रह्मांड का राम है। और परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष, वो 7 शंख ब्रह्मांड का राम है। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का, जिनकी कोई गिनती नहीं, उनका जो
राम है वो सत साहिब, सच्चा राम, अविनाशी भगवान, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये तो उनके उपमात्मक नाम है, महिमात्मक नाम है। वास्तव में उस शक्तिशाली शक्ति का वास्तविक नाम कबीर है। उसको कबीर भी वेदों में कबीर लिखा है और अब हम उनको अपनी अपनी भाषा में कबीर कहते हैं, कबीर। और वही कबीर परमेश्वर, कबीर देव, वो स्वयं काशी के अंदर आया इस कलयुग में अपने सत्य ज्ञान का ढोल बजाने के लिए।